नमस्कार दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जो कि हमारा टॉपिक का नाम होगा, एक अफ्रीकी देश है तो भारत से अब जो है गेहूं को अपने देश में मंगवाएगा, जो कि भारत जो है अभी तक गेहूं का जो भारत निर्यात करता था सिर्फ पड़ोसी देशों को ही निर्यात करता था। तो न्यूज़ में एक क्यों चर्चा में आया, क्योंकि एक अफ्रीकी देश है जिसका नाम है मिस्र। वे देश जो है अब भारत से जो है गेहूं मंगवाने का फैसला किया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए हम लोग क्लास को देखते हैं। क्या है, आप लोग अभी जान रहे होंगे वर्तमान में कि एक लंबे समय से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। तो ये जो युद्ध लंबे समय से चल रहा है, तो इस युद्ध के कारण पूरे दुनिया को जो है प्रभावित हुआ है। बहुत सारे देशों में खाद्यान्नों की कमी हो गया। बहुत सारे देश जो है रूस और यूक्रेन पर डिपेंडेंट है। खाद्यान्न को लेकर, तेल को लेकर, जो भी है वस्तु को लेकर जो है बहुत सारे देश निर्भर थे और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है पूरे दुनिया में जो है एक तरह से मंदी की ओर भी देख रहे हैं और चरमरा भी गया है। तो इसी युद्ध के कारण जो है अफ्रीका में एक देश है मिस्र, वहाँ पर खाद्यान्नों की कमी हो गया है। खासकर वहाँ मिस्र जो है लगातार गेहूं का आयात करते रहता है। वहाँ पर गेहूं की खेती कम होती है, जिसके चलते वो दूसरे देशों से जो है गेहूं का आयात करते रहता है। तो मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में एक कंट्री है मिस्र। तो मिस्र जो है पहले गेहूं का जो आयात करता था वो रूस और यूक्रेन से ही करता था। तो इस समय युद्ध होने के कारण मिस्र जो है गेहूं को आयात जो है नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूं की कमी हो चुकी है मिस्र में। तो मिस्र की सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया कि गेहूं की जो आपूर्ति है, जो आयात है, वो कैसे किया जाए। तो इसके साथ भारत से जो है एक समझौता हुआ है हाल ही में गेहूं को लेकर कि हमारे देश में गेहूं की कमी हो गई है, आप जो है गेहूं को हमको दीजिए। तो न्यूज़ में इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ था कि भारत जो है अभी तक पड़ोसी देशों को ही गेहूं देता रहा है। तो अब जो है अफ्रीका का एक मिस्र जो देश है एक नए देश के तौर पर जो है भारत से जो है गेहूं का आयात करेगा अब। तो न्यूज़ में इसी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था और इसकी जो जानकारी दी भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अभी पीयूष गोयल हैं, उन्हीं के द्वारा बताया गया कि अब जो है भारत पड़ोसी देशों के साथ साथ जो है अब अफ्रीका का एक देश है मिस्र, इनको भी जो है गेहूं भारत से भेजा जाएगा और ताकि यहाँ जो गेहूं की कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। तो एक तरह से भारत के लिए खुशी की बात है कि अब जो है गेहूं की सप्लाई मिस्र में तो करेगा ही, लेकिन यहाँ की जो किसान हैं उनको भी खुशी होगी कि हमारे देश की जो उपज है गेहूं मिस्र में अब सप्लाई हो सकेगी और हम लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच पाएगा। ये किसान के लिए भी खुशी की बात है। तो इस डील में जो समझौता हुआ भारत और मिस्र के बीच, मिस्र के द्वारा गेहूं का जो मांग किया गया 2022 के अंदर, मतलब एक साल के अंदर जो है लगभग 10 लाख टन गेहूं जो है भारत से मांगा गया है। तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत जो है गेहूं को जो है मिस्र को देगा और इस साल जो है मिस्र के द्वारा
कहा गया है कि हमें 10 लाख टन गेहूं जो है निर्यात कीजिए, और अप्रैल माह में जो है 2,40,000 टन गेहूं जो है फिलहाल जो है अप्रैल महीने में भारत जो है मिस्र को भेजेगा। तो भारत जो है ये अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मिस्र के साथ समझौता किया है, या मिस्र जो है भारत के साथ जो समझौता किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है ऐसे भी चाहता है कि भारत में अनाज की जो उपज है, जो हमारा जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि हम पूरे विश्व को जो है इस क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है सेवा कर सकें। ये जो है कहा गया है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, एक उद्देश्य है कि हम विश्व को जो है हम एक तरह से फ्री में भी, मुफ्त में भी हम जो है खाद्यान्नों के प्रति जो है हम सेवा दे सकें। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि 2022 यानी एक साल के अंदर जो है भारत जो है मिस्र को 10 लाख टन गेहूं जो है मिस्र को देगा, और अप्रैल माह में 2,40,000 टन जो है गेहूं फिलहाल जो है भारत दे रहा है। इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि पिछले अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक में भारत जो है गेहूं जो है निर्यात कितना किया कुल, तो 170 करोड़ डॉलर का जो है पिछले एक साल के लगभग में जो है गेहूं का वो निर्यात कर चुका है। ये जो है डेटा जो है न्यूज़ में आया हुआ था, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि भारत से जो गेहूं निर्यात किया जाता है, टॉप 5 के अंतर्गत कौन सा वह देश है जो कि भारत से जो है गेहूं खरीदता है। तो हम ऐसे भी पहले बताया हम आपको कि भारत जो है अधिकांश गेहूं का जो निर्यात करता है वो लगभग पड़ोसी देशों को ही गेहूं का निर्यात करता है। तो न्यूज़ में फेमस इसलिए हुआ कि एक अफ्रीकी राष्ट्र जो है, जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध का जो संकट बना हुआ है, जो जारी है, उस हालात में मिस्र जो है डिपेंड था रूस और यूक्रेन पर गेहूं को खरीदने के लिए। मिस्र यानी गेहूं जो है पहले लगातार जो है इन दोनों देशों से जो है खरीदते आ रहा था। तो युद्ध के हालात उत्पन्न होने पर भारत से जो है इस बार डील किया है कि हमें गेहूं दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं अब कि टॉप 5 में भारत से जो है कौन कौन गेहूं खरीदते हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है। आप लोग ये जो है 5 देश आप लोग याद रखिएगा कि भारत से जो है टॉप 5 के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का जो है आयात कौन कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर नेपाल है, तीसरे नंबर पर यूएई संयुक्त अरब अमीरात, और चौथे नंबर पर श्रीलंका है, और 5वें नंबर पर यमन। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि बांग्लादेश जो है भारत से जो है सबसे ज़्यादा गेहूं मंगवाता है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद यूएई है, श्रीलंका है, यमन है। तो टॉप 5 के अंतर्गत इन देशों को आप लोग याद रखिएगा कि भारत से जो है गेहूं का आयात करता है, और या भारत जो है इन देशों को गेहूं निर्यात करता है। तो आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि ये न्यूज़ में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ था, और हमारे परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक जो है क्यों इम्पोर्टेंस है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि हाल ही में कौन सा अफ्रीकी एक देश है जो कि भारत से गेहूं खरीदने का एक डील किया है, एक समझौता किया है हाल ही में। तो वो जो देश है अफ्रीका, और इसका कारण हम बताएं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं पूरे दुनिया को प्रभावित किया है। हालात ऐसी उत्पन्न हो गई है कि एक दूसरे देश जो है रूस और यूक्रेन पर भी कई चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट हैं। तो इस स्थिति में उन देशों को जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी हम बताएं कि मिस्र गेहूं के लिए जो है रूस और यूक्रेन पर डिपेंडेंट है, तो युद्ध के कारण जो है इनको नहीं मिल पा रहा है।
तो अब जो है भारत से ये समझौता किए हैं कि हमारे देश में गेहूं की कमी हो गई है, तो आप हमें हेल्प करें, हमें दें। तो इसके लेकर जो है समझौता हुआ भारत से। और इस साल जो है भारत, हम आपको बताएं कि 10 लाख टन गेहूं जो है मिस्र को देगा इस साल पूरा, और अप्रैल माह में जो है 2,40,000 जो है टन गेहूं देने की बात की। और हम बताएं कि पिछले एक साल में भारत जो है कुल गेहूं जो है निर्यात किया कितना, तो 170 करोड़ डॉलर का जो है निर्यात किया। उसके बाद हम आपको बताया टॉप 5 में कौन सा देश है जो कि भारत से जो है सबसे ज़्यादा गेहूं को खरीदता है, तो ये 5 देश बताया। तो ठीक है दोस्तों, आज मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, या जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो कैसा लगा दोस्त हमारा टॉपिक आज देखने पर एक बार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, और जो कि हमारा एक नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।